हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए शाहज भरगतिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग हुई थी उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि फूड आइटम्स पे भी जीएसटी लगेगा। तो उसमें जो एक्चुअल लॉ है वो क्या बोलता है, क्या उसमें कंडीशंस लगाई है, क्या एक्सक्लूजन्स है, क्या एक्सेप्शंस है, हर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ के अंदर ऐसे फूड आइटम्स की बात करी गई है जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है, जो लूज़ फॉर्म में है, जो प्री पैक नहीं है, या फिर हो सकता है ऐसे कुछ आइटम्स है जो कस्टमर के सामने दुकानदार पैक करके दे रहा है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, मतलब उस पर जीएसटी नहीं रहेगा। ऐसे आइटम जो प्री पैकेज्ड है एंड लेबल्ड है, प्री पैकेज उसके साथ लेबलिंग भी होना चाहिए, तब उस पर जीएसटी लगेगा। एक होता है ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड पे पहले से ही जीएसटी लगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे अनब्रांडेड आइटम्स जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है, उस पर जीएसटी लगाने की बात कर रहे हैं। अब जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम, उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? जीएसटी एक्ट में नहीं दी गई है उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एल ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन भी जो है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली समझते हैं ना कि जो प्री पैकेज है मतलब पहले से जो पैक करा हुआ है, ऐसा नहीं कि कस्टमर के सामने पैक करना है। ऐसा आइटम जो पहले से पैक करा हुआ है और उसमें प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी वाला आइटम है, मतलब उसकी क्वांटिटी भी प्री डिटरमाइंड है और वो पहले से पैक करा हुआ है ना। तो वो चीज़ें अब जीएसटी के अंदर आई है, ठीक है। और उस पर जो जीएसटी का रेट है वो कितना है? 5% का, 5% का जीएसटी का रेट है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक दो चीज़ और बताई गई है, मतलब दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक होता है रिटेल पैक और एक होता है होलसेल पैक। मतलब जितने भी फूड आइटम है ना वो दो कैटेगरी वाइज मार्केट में बेचे जाते हैं, एक रिटेल पैक और एक होलसेल पैक। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा रिटेल और कौन सा होलसेल होता है, पर उसको हम डिटेल में और समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ना रिटेल पैक की, तो जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी रिटेल पैक बेच रहे हो ना, तो उसमें आपको डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है। मतलब पैक में ना, वो पैकेट जो पैक्ड आइटम है उसमें ये चीज़ रहनी चाहिए, ये डिक्लेरेशन रहना चाहिए। तो क्या क्या डिक्लेरेशन रहना चाहिए? सबसे पहला, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर और उसका एड्रेस, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस होना चाहिए। सेकंड, कमोडिटी की क्वांटिटी होना चाहिए, जो कमोडिटी उसकी क्वांटिटी कितनी है। थर्ड, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और फोर्थ, रिटेल सेल प्राइस। ये चार चीज़ें रहना मस्ट है। अगर आप रिटेल पैक सेल कर रहे हो ना, तो ये चार चीज़ें रहना मस्ट है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर ये चार चीज़ें हैं, मतलब ऐसे आइटम जिसमें डिक्लेरेशन है, तो वहाँ पर जीएसटी लग जाएगा। सिंपल, मतलब जिसमें डिक्लेरेशन नहीं है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, और जहाँ पर ये चार डिक्लेरेशन है वहाँ पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन है, मतलब भले ही डिक्लेरेशन है पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? दो केस है। यहाँ मैं अभी बात कर रहा हूँ रिटेल पैक की, अभी मैं होलसेल पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ रिटेल पैक की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जहाँ पर ये चार चीज़ें हैं जो अभी मैं बताया, चार डिक्लेरेशन, उसके बाद भी जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर 1, आइटम जो है वो 25 केजी या 25 लीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा आइटम जो 25 केजी या उससे कम है, ऐसा आइटम जो 25 लीटर या उससे कम है, उस पर जीएसटी लगेगा। पहली चीज़, डिक्लेरेशन होना चाहिए तो जीएसटी लगेगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा आइटम जिसमें डिक्लेरेशन तो है पर मान लीजिए वो 25 केजी या 25 लीटर से ऊपर है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब दो चीज़ें, दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले तो डिक्लेरेशन होना चाहिए, दूसरा वो आइटम 25 केजी या फिर 25 लीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो उस पर जीएसटी लगेगा। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है, यहाँ ऐसा बोला गया है कि आप अगर सेल कर रहे हो किसको? इंस्टीट्यूशनल बायर को या फिर इंडस्ट्रियल बायर को, यानी लॉट में जैसे सेल करते हैं ना, जैसे रेलवे को सेल करा मैंने कुछ लॉट में कोई चीज़ आइटम, तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर को सेल करो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किसी को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर डिक्लेरेशन रहे चाहे कुछ रहे, या 25 केजी से कम भी रहे, तब भी वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब उनको सेल करे तो कुछ भी चीज़ें रहे, डिक्लेरेशन रहे या फिर जो क्वांटिटी की लिमिट है 25 केजी, ये सब चीज़ें भी रहे, तब भी वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब होलसेल पैकेज पे आते हैं। देखिए, होलसेल पैकेज में डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत कब है? मतलब ऐसा होलसेल पैकेज जिसमें 10 या उससे ज़्यादा रिटेल पैक है, मतलब होलसेल पैक बड़ा हो गया, मतलब एकदम बड़ा जो पैक है वो होलसेल पैक हुआ। अब उस होलसेल पैक के अंदर ऐसे छोटे छोटे रिटेल पैक है और उसकी भी क्वांटिटी 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कितना बोला मैंने? 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन पैक इन बल्क, जब हम बल्क में पैक कर रहे हैं पर उसको हमारा इंटेंशन जो है उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करने का है, मतलब पैक तो हमने बल्क में कर दिया, यानी बन गया वो होलसेल पैकेज, बट मिंट फॉर स्मॉलर क्वांटिटी टू बी सोल्ड अंडर रिटेल पैकेज, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना होलसेल पैकेज हो जाएगा और इसके अंदर भी अपना जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ बताया मैंने। होलसेल पैकेज में क्या बोला, सबसे पहला कि डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। कब है, जब ऐसा होलसेल पैकेज जिसमें रिटेल पैक की क्वांटिटी कितनी है 10 या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी मतलब जीएसटी आ जाएगा। उसके अलावा व्हेन पैक अपन ने बल्क में करे, पैक क्या करे, बल्क में करे, पर हमारा जो इंटेंशन है उसको बेचने का, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको बेचने का इंटेंशन है, तो यहाँ पर भी जीएसटी आ जाएगा। अब होलसेल पैकेज के भी कुछ एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशन, मतलब इसमें जीएसटी नहीं आएगा, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है ना, तब भी जीएसटी नहीं आएगा। उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है, सच फूड आइटम इज़ अप टू 10 ग्राम या फिर 10 मिलीलीटर, उसको अपन ने पैक कहाँ करें, रेस्टोरेंट या होटल में, मतलब होटल से आपको सामान ले रहा है, कुछ भी ले रहे हैं, उसकी अगर क्वांटिटी जो है कितने 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर तक की है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है तक। ऐसा कोई आइटम है स्पेसिफाइड ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग से रिलेटेड, ड्रग फॉर्मुलेशन करने का ऐसा कुछ आइटम है, ड्रग से रिलेटेड कुछ भी आइटम है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तीसरा एक्सेप्शन कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपने पैक करे हो जिसकी क्वांटिटी क्या है 50 केजी से ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसकी क्वांटिटी कितनी 50 केजी से ज़्यादा है, क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आप होलसेल पैक कर रहे हो उसको, है ना, उसकी क्वांटिटी 50 केजी से भी ज़्यादा है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अदर देन सभी पे जीएसटी आ जाएगा। कुल मिला के बात ये हो रही है कि पहले तो आप देखो रिटेल पैक है कि होलसेल पैक है, दोनों में कंडीशंस अलग अलग है ना, वो चीज़ आपने देख ली है। उसके बाद देखो कि जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर क्वांटिटी बताई गई कि इतनी क्वांटिटी रिटेल पैक में होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होलसेल पैक में, ये सब चीज़ देखो, है ना। उसके अलावा भी कई एक्सेप्शंस है, मतलब कुल मिला के आपको ये जो कॉमन पीपल को जो ध्यान रखना है वो यही चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्मल केस में आप जीएसटी लगेगा ये मानो प्री पैकेज और लेबल गुड्स में, कब नहीं लगेगा, जब उसकी क्वांटिटी 25 केजी या 25 लीटर से ज़्यादा है तो नहीं लगेगा, उससे कम है तो वहाँ जीएसटी लग जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।